हेलो क्लास, आज का टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ मैग्नेट है। ठीक है, कल की क्लास के अंदर अपन जो हिस्टैरिसीस बीएच कर्व के बारे में पढ़ा था। उसके आगे दो टॉपिक आते हैं उनसे रिलेटेड, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, तो इन लॉसेस को अपन आगे स्टडी करेंगे, तो उसके लिए आपको एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो इसके लिए पहले अपन टाइप्स ऑफ मैग्नेट है ना, ये टॉपिक स्टडी करते हैं। ओके, तो देखो, जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में मेनली दो प्रकार से मैग्नेट को बांटा गया। एक होती है अपने पास में प्राकृतिक चुंबक, एक होती है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, अभी तो इसके नाम से ही पता लग रहा होगा यहाँ पे कि प्राकृतिक चुंबक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, नेचुरल चुंबक। ठीक है, और कृत्रिम चुंबक को क्या बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल। प्राकृतिक चुंबक जो आपको प्रकृति से मिले, ठीक है, उस चुंबक को क्या बोल देंगे अपन, नेचुरल। कृत्रिम के अंदर क्या है, आप मैग्नेट को बनाते हो। अच्छा, पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो चुंबक बनी होगी या चुंबक जो होगी वो प्रकृति से बनी है। ठीक है, अब उसके बाद में आर्टिफिशियल चुंबक बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? इसके अंदर जो चुंबकत्व की मात्रा होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो चुंबकत्व की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसके लिए फिर बाद में एक बनाई गई चुंबक, ठीक है, उसको बोला जाता है कृत्रिम चुंबक। ताकि आप ज़्यादा जहाँ मैग्नेटिज्म की ज़रूरत है, जहाँ पर ये मैग्नेट आपके काम नहीं आए, वहाँ पर कौन सी फिर चुंबक अपन काम में लेंगे, अपन आर्टिफिशियल चुंबक काम में लेंगे। ओके, तो अगर अपन मैग्नेट इस वाले के बारे में बात करें, प्राकृतिक चुंबक के बारे में बात करें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइट पत्थर या फिर लोड स्टोन। ठीक है, जो कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है, इसको किस प्रकार से अपन बोलेंगे, नाम क्या होता है इनका, मैग्नेटाइट पत्थर जो प्रकृति के अंदर ही पाया जाता है, या फिर लोड स्टोन या फिर लीडिंग स्टोन भी बोलते हैं उसको। ओके, ये प्राकृतिक चुंबक के बारे में विशेषता हो गई। और फिर ये क्या होगी, इसकी तीव्रता जो होती है बहुत कम होती है, इस कारण इसको बहुत कम काम में लिया जाता है। अब अगर आगे अपन आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें, ठीक है, कृत्रिम चुंबक की बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा कि जिन चुंबकों को चुंबकीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, चुंबकीकरण मैग्नेटाइजेशन के द्वारा जिसको तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, जैसे क्या लेंगे अपन, लोहे की एक छड़ लेनी है अपन को। ठीक है, लोहे की छड़ या स्टील की एक छड़ लेनी है। इसको फिर इसके ऊपर किसको, जो अपने पास में एक मैग्नेट है ऑलरेडी, ठीक है, इसको यहाँ से क्या जाएगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन किया जाएगा, इसको रगड़ा जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, इसको इस पोजीशन से लेकर के वापस रोटेट करा करके इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, इसको इस तरीके से जब अपन फ्रिक्शन कराते हैं, इसको इसके ऊपर रगड़ा सगर करते हैं, तो इस कारण फिर जो मैग्नेट बन जाएगा, अब ये कौन सा चुंबक बन जाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाएगा। मतलब इस जो लोहे का पीस मैंने लिया है या स्टील का जो पीस लिया है, उसके अंदर भी क्या आ जाएंगे, गुण आ जाएंगे, किसके, मैग्नेट के। ठीक है, या फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, एक यही अपन को सेम एक आयरन का पीस लेना है या स्टील का पीस लेना है, इसके ऊपर क्या करनी है, इसको इस तरीके से इसके ऊपर वाइंडिंग कर करके, ठीक है, यहाँ पे आप सप्लाई देना, तो क्या होगा, जैसे ही इस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा, तो जो ये लोहे की आपकी छड़ है उसके अंदर भी क्या आ जाएंगे, चुंबक के गुण आ जाएंगे। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, जो पहले एक सिंपल एक लोहे का टुकड़ा था, स्टील का टुकड़ा था, वो अब किसके अंदर तब्दील हो जाएगा, चुंबक के अंदर तब्दील हो जाएगा। ओके, इसके और आगे जो ये कृत्रिम चुंबक है, ठीक है, इसको और आगे दो भागों में बांटा जा सकता है। अब जैसे प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है, ये तो ये भी फिनिश हो गया। आगे जो अपना टॉपिक चलेगा ये आर्टिफिशियल मैग्नेट को लेके ही चलेगा। तो दो प्रकार से इसको और बांटा जा सकता है, इसको आगे और क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला क्या रहेगा, स्थायी चुंबक, दूसरा क्या रहेगा, अस्थायी चुंबक। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट या फिर टेम्पररी मैग्नेट। क्या मतलब होता है स्थायी चुंबक का, कि जैसे एक बार ये चुंबक बन गए, ठीक है, एक बार है ना, इस लोहे की छड़ को या जो मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स है, स्टील वगैरह, इनको एक बार मैग्नेटाइजिंग करके मैग्नेट बना दिया गया, तो अब ये हमेशा के लिए मैग्नेट के रूप में बन जाएंगे। ठीक, हमेशा इनके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मीनिंग क्या रहेगा, कि आपको जब ज़रूरत है, ठीक है, उस समय के लिए ही इसको आप मैग्नेट बना सकते हैं। जैसे ये वाला जो मेथड है ये एक अस्थायी चुंबक का है ना, इसके अंदर जब आप करंट फ्लो करवाओगे तभी इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा, और कुछ टाइम बाद इसके अंदर चुंबकत्व है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अस्थायी चुंबक। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रकार है दो किसके प्रकार है, आर्टिफिशियल मैग्नेट के प्रकार है। वैसे नहीं कि इस डायग्राम के नीचे मैंने एरो बनाया, तो ये किसके प्रकार हैं, तो कृत्रिम चुंबक के ही दो प्रकार हैं, तो अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। ठीक है, आगे आप जो स्थायी चुंबक है, ठीक है, इसको स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है। तो किसे कहते हैं जो स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक का मतलब क्या है, कि आपने एक तो मोस्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे अपन इस स्टील की बात करें, ठीक है, इस्पात इसको बोलते हैं, या फिर जो आयरन रॉड रहती है, इसको क्या करना है, आपको एक चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखना है।
ठीक है। चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ जो है ये इस्पात वगैरह, स्टील वगैरह, इसको आपको कहाँ रखना है, इस किसके पास रखना है कि एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो, उस एरिया के या उसके प्रभाव में इसको रखना है। तो उसके अंदर भी क्या होगा, इस स्टील के जो भी मटेरियल आपने लिया है, ठीक है, स्टील मटेरियल के अंदर भी क्या होंगे, उस मैग्नेट के गुण आ जाएंगे इसके अंदर। तो अब ये जो है स्टील, ये क्या किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट के रूप में बन जाएगा या फिर एक परमानेंट मैग्नेट के रूप में बन जाएगा, और काफ़ी टाइम तक इसके अंदर क्या रहेंगे, चुंबकीय गुण विद्यमान रहेंगे। ओके। तो काफ़ी ऐसे मटेरियल्स होते हैं स्टील के अलावा, जैसे इसके अंदर सिलिकॉन स्टील मटेरियल है, निकल है, कोबाल्ट है, मैंगनीज़ है, ठीक है। एक एल्निको बहुत फेमस मटेरियल है, इसके अंदर काफ़ी जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है। तो स्थायी चुंबक के बारे में अपन क्या पढ़ा कि जो किसी भी मैग्नेट के प्रभाव के अंदर किसी एक मटेरियल्स को अगर रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उस मैग्नेट के उस मटेरियल के अंदर भी उस मैग्नेट के क्या हो जाएंगे, गुण आ जाएंगे। ओके सी, मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है कि स्थायी चुंबक किसको बोलेंगे कि किसी चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ। ओके, जैसे कैसे मटेरियल, स्टील है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन को तो एक्चुअली स्टील के अंदर ये मैग्नेट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखने वाला मटेरियल होता है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इनको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं और इसको मिला करके ही एक मटेरियल बनाया जाता है एल्निको। इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं अपन एल्निको मटेरियल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एल्निको, और एक एल्कोनेक्स भी होता है। एल्यूमिनियम, ठीक है, ये क्या रीड करेंगे इसको, एल्यूमिनियम, ये निकल है, ये कोबाल्ट, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मात्रा में लोहा या कार्बन भी मिलाया जाता है। तो फिर ये सबसे बेस्ट मटेरियल है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 3-4 मटेरियल्स में से गिवन होंगे आपको, ऑब्जेक्टिव के अंदर से पूछा जाएगा कि सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है। तो वहाँ पे क्या टिक करना है आपको, एल्निको, ठीक है। ये टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एल्निको मटेरियल विच इज़ द बेस्ट मटेरियल इन द मैग्नेट। ओके। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अगर इसको रखा जाए तो वे भी क्या हो जाएंगे, चुंबक के गुण रखने लग जाते हैं, ठीक है। इस स्टील को अगर किसी मैग्नेटिज्म फोर्स के अंदर अपन रखेंगे तो अब ये भी क्या हो जाएगा, स्टील के गुण रखने लग जाएगा, और इसको फिर काफ़ी टाइम तक इसके अंदर ये स्टील के गुण रहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे इसका नाम क्या रखा गया है, स्थायी चुंबक इसका नाम रखा गया। ओके। अब इसका है कि यूज़ क्या है, कि इसको बना तो दिया अपन ने, अब इसको अपन काम में कहाँ पे लेंगे। जैसे मैग्नेटिक निडल जो होती है, चुंबकीय सुई है, या लाउड स्पीकर्स में तो आपने देखा ही होगा कि उसके अंदर जो मैग्नेट यूज़ में लेते हैं, तो वो भी क्या है, एक स्थायी चुंबक ही है, परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको बोलते हैं वो, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। ये हेडफोन्स है, इसके अंदर भी काफ़ी ये मैग्नेट जो है वो काम में ली जाती है। या यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ स्थायी चुंबक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट मटेरियल जो है वो के शेप डिज़ाइन किए गए हैं। इनकी शेप के अंदर ये डिज़ाइंस की जाती है। तो एक जैसे कि देखो, एक बार के रूप में हो गया, एक छड़ के रूप में हो गया, तो बार मैग्नेट बोल दिया इसको, ओके, छड़ चुंबक बोल दिया। बेस सिलेंडर के रूप में है तो ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट इसको नाम दे दिया। यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको, जो घोड़े की नाल होती है, ठीक है, घोड़े की नाल के जैसा इसका शेप है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, हॉर्स शू मैग्नेट बोल दिया, ठीक है। तो जितने भी बड़े ये काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट मटेरियल है, ओके, इनका इन शेप्स के अंदर इसको काफ़ी यूज़ में लिया जाता है। और फिर आगे एक जो पॉइंट आता है कि जो स्थायी चुंबक है इनको काफ़ी मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। ओके, तो जैसे काफ़ी टेम्परेचर वाली जगह इनको यूज़ में नहीं लेना चाहिए, काफ़ी ठोकना पीटना इनको नहीं चाहिए, तो इनके जो गुण हैं वो क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। अब काफ़ी टाइम तक ये नहीं रह पाते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर में इसको रखते हो या ऐसी जगह काम में लेते हैं जहाँ इसका बहुत ज़्यादा डिवाइस का टेम्परेचर है, तो फिर वहाँ ये अपने जो गुण हैं वो पूरा ख़त्म कर देती है वहाँ पे, ठीक है। तो उस जगह इसको यूज़ में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, या इसको कभी भी ऊंचाई से वो गिराना नहीं चाहिए। ये अपने जो मटेरियल के जो गुण हैं वो अपने आप में वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल मैग्नेट नहीं बचेगा आपके पास में। जो आपने बेस जो इसका था मटेरियल स्टील था, वही बेस मटेरियल इसका रह जाएगा, एक मैग्नेट नहीं रहेगी ये। ओके, आगे अपन पढ़ते हैं, वो टॉपिक आता है अस्थायी चुंबक का। ओके, ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, किसका है, टेम्परेरी मैग्नेट का है। देखो कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है। क्या करना है आपको, एक लोहे की छड़ लेनी है, ठीक है, लोहे की एक स्ट्रिप हो सकती है, ठीक है, या फिर एक गोल जो जिस तरीके से एक पाइप का शेप होता है ना, उस तरीके से ये मैग्नेट है उसको आप ले सकते हो, ठीक है, एक गोल राउंड इस तरीके से इस वाली शेप के अंदर भी आप मैग्नेट ये ले सकते हो, ठीक है, स्टील की छड़ या फिर लोहे की छड़। उसके ऊपर क्या करना है आपको,
एक कॉइल लपेटनी है, ठीक है। क्या करनी है, वायरिंग करनी है इसके ऊपर। किस तरीके से करना है, बिल्कुल टर्न्स एक के बाद एक टर्न्स इसको दे करके वापस इसको सप्लाई के दे देनी है, डीसी सप्लाई दे देनी है। तब अपन क्या देखते हैं कि जब इसको आप सप्लाई दोगे ना डीसी, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जब फ्लो होगी, ठीक है, तो देखो इसकी डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान देना। यहाँ से ये करंट जाएगी, ठीक है, और वापस जो बैक साइड जो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है उस साइड वापस नीचे टर्न होकर के वापस इस तरीके से हर एक टर्न के अंदर से ये करंट फ्लो होगी। तो क्या होगा, इन करंट के फ्लो होने से ये जो आपका लोहे की छड़ आपने ले रखी है इसके अंदर क्या होगा, एक फ्लक्स जो है उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। इससे यहाँ पे क्या होगा, देखो एन ध्रुव यहाँ पे बन जाएगा और एस ध्रुव यहाँ पर बन जाएगा। अब ये आपकी क्या बन गई है, अस्थायी चुंबक बन गई है, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट ये बन करके तैयार हो गई है। जब तक आप इसमें सप्लाई दोगे तब तक इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा। सप्लाई आप हटा दोगे तब इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर लेकिन प्रैक्टिकली देखें अपन तो सप्लाई हटाने के कुछ देर बाद तक इसके अंदर चुंबकत्व जो है विद्यमान रहता है। उसी चुंबकत्व इसको अपन ने पिछली क्लास जो एस्टेंसिस पढ़ा था उसके अंदर भी स्टडी किया था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि कुछ टाइम बाद जो मैग्नेटिज्म है वो आपका ख़त्म हो जाएगा सप्लाई हटाने के बाद में। तो अब ये चुंबक है, ये जो चुंबक है वो नहीं रहेगी। ओके, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है, यहाँ पे अस्थायी चुंबक इसका नाम रखा है। ये क्या नाम रखा है इसका, अस्थायी चुंबक। पहले वाली चुंबक क्या थी, स्थायी चुंबक थी। उसके अंदर कि एक बार आपने इसको बना के तैयार कर दिया, अब वो लॉन्ग टाइम आपको मैग्नेट के रूप में काम करेगा। लेकिन ये आपका लॉन्ग टाइम के रूप में मैग्नेट के रूप पे काम नहीं करेगा। ये तब तक काम करेगा जब तक इसके अंदर सप्लाई है। जब सप्लाई आप इसमें से हटा लेते हो तब ये मैग्नेट नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पास में एक लोहे की छड़ रहेगी। ओके, तो क्या बोलते हैं इसको अपन, अस्थायी चुंबक। और ये बहुत जितने भी इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की जो मशीन्स हैं उन सब के अंदर मैग्नेट यूज़ होती है। वो कौन सी होती है, यही इस प्रकार से टेम्परेरी मैग्नेट ही उसके अंदर यूज़ होती है। और इससे आपको बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म मिलता है। जितनी आप करंट बढ़ाओगे, वो भी एक सर्टेन लेवल तक है, करंट को बढ़ाने से आपका चुंबक क्षेत्र जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है काफ़ी। ओके, इलेक्ट्रिकल बेल के अंदर है, जनरेटर, मोटर्स वगैरह सब के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है ये काम आता है। ओके, इसमें ना आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर इसमें एक चीज़ अपन और देखते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसकी जो पोलरिटी होती है, डीसी की पोलरिटी प्लस माइनस मैंने ली, अभी यहाँ पे करंट इससे जा रही है, तो अगर इसको अपन रिवर्स कर देंगे, ओके, प्लस में यहाँ दे दूँ, माइनस में यहाँ दे दूँ, तब ये मैग्नेट नहीं बनेगा क्या? तो उसका जवाब क्या है कि मैग्नेट बिल्कुल बनेगा, बट उसके जो ध्रुव है वो चेंज हो जाएंगे। हमेशा जो मैग्नेट के अंदर रूल ये होता है कि जहाँ से, जैसे एक वायर है ना, यहाँ से ही करंट जा रहा है, ओके, और यहाँ से ही वापस करंट आ रहा है, तो जाने वाली साइड जो हमेशा आपके नॉर्थ पोल बनेगा, और जो आने वाली साइड है वो हमेशा वहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल बनेगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होगा। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, जब भी आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ठीक है वायरिंग कर रखी है, अब इसमें से क्या होगा, करंट यहाँ पे जब गया तो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे एक फ्लक्स डेवलप होगा, तो चुंबकीय लाइन जो निकलेगी अगर वो यहाँ से, तो वो यहीं से तो निकलेगी, क्योंकि करंट जो है इस मैग्नेट के अंदर वो यहीं से तो इन्वर्ट हो रही है, यहीं से तो जा रही है, तो यहीं से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन जो है आपकी वो निकलेगी। हमेशा क्या होता है, जहाँ मैग्नेटिक लाइन निकलती है वहाँ पे कौन सा ध्रुव बनता है, एन ध्रुव बनता है। अब वापस ये लाइन यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है, यहाँ से भी, तो ये ध्रुव कौन सा बन जाएगा, एस ध्रुव बन जाएगा। ओके, तो पोलरिटी चेंज कर सकते हैं आप इसके अंदर, बिल्कुल इसके मैग्नेटिज्म के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, अब यही चीज़ अगर अपन उसके अंदर ले परमानेंट मैग्नेट के अंदर, तो वहाँ पर अगर एक बार पोलरिटी जहाँ डिसाइड होगी वो आपकी वहीं रहेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी पोलरिटी। ओके, और ये काफ़ी जगह यूज़ की जा सकती है, उसका एक उपयोग है वो सीमित है। ओके, काफ़ी जो हैवी जैसे क्रेन्स वगैरह होती है वहाँ आपके ऊपर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए होता है, तो वहाँ आपकी जो स्थायी चुंबक होती है वो परमानेंट मैग्नेट वो काम नहीं आएगी, वहाँ पर आपकी ये टेम्परेरी मैग्नेट ही काम आएगी। ओके, काफ़ी कॉस्टली भी होती है। तो इस प्रकार से इनमें काफ़ी अंतर होता है स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के अंदर, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि बिग मशीनों के अंदर ये काम आती है, छोटी मशीन है जो उसके अंदर वही जो स्थायी चुंबक है वो काम आएगी। तो वैसे मेनली अंतर तो पोलरिटी का ही डिफरेंस होता है, उसके अंदर काफ़ी जो स्ट्रेंथ्स को नहीं आता। ओके, तो अभी आज की क्लास के अंदर इतने ही। आगे अपन इसके अंदर जो चुंबक कैसे बनाई जाती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है और किस तरीके से काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी मटीरियल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।